नमस्कार, स्वागत है आप सबका राजनीति के इस अखाड़े में। मेरा नाम है अजय सेतिया। मित्रों, संसद भवन के भीतर किसी सांसद ने ऐसी गंदी हरकत पहले कभी नहीं की थी, जैसी मंगलवार को टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी ने की है। संसद भवन के भीतर वक्फ बोर्ड पर जेपीसी की मीटिंग चल रही थी। जिस दिन से वक्फ बोर्ड पर जेपीसी बनी है, हर मीटिंग में विपक्ष और सत्ता पक्ष आपस में उलझ रहा है। विपक्ष हमलावर होकर मुसलमानों को यह दिखाना चाह रहा है कि उन्होंने तो वक्फ बोर्ड का जस का तस कानून बचाने की कोई कसर नहीं छोड़ी। जेपीसी की बैठक में जो कुछ होता है उसे लीक नहीं किया जाता, लेकिन लड़ाई झगड़े की खबरें तो बाहर आ ही जाती हैं। इसलिए वे लड़ाई झगड़ा और गाली गलौज और वॉकआउट कर रहे हैं, ताकि अखबारों में खबर बने और मुसलमानों को पता चले कि विपक्ष के नेता तो वक्फ बोर्ड के जस के तस कानून बनाए रखने के पक्ष में पूरी कोशिश कर रहे हैं। कल्याण बनर्जी, संजय सिंह और असदुद्दीन ओवैसी तीनों ने जेपीसी बैठकों में बदमजगी फैलाने की रणनीति बनाई हुई है। ओवैसी तो चलो ठीक है, एक मुस्लिम होने के नाते उनका नीतिगत स्टैंड है। वे देश में मुसलमानों की समानांतर सरकार चलाने की नीति पर चल रहे हैं और वक्फ बोर्ड का जो कानून है ना, वह वास्तव में समानांतर सरकार ही है, जिसे अब नरेंद्र मोदी बदलना चाहते हैं। और स्वाभाविक है, सारे हिंदुओं की मांग है, क्योंकि हिंदुओं की किसी भी प्रॉपर्टी पर वक्फ बोर्ड अपना अधिकार जता देता है। यहां तक कि संसद को भी, अनेक मंदिरों को तो कहा ही कहा, संसद को भी कहा कि यह वक्फ की प्रॉपर्टी है। हजारों साल पुराने मंदिर को भी वक्फ की प्रॉपर्टी बता दिया, जबकि तब इस्लाम का गठन ही नहीं हुआ था, इस्लाम की स्थापना ही नहीं हुई थी, जब का वो पुराना मंदिर है। इस तरह के किस्से तमिलनाडु में सामने आए हैं। कल्याण बनर्जी और संजय सिंह हिंदू होकर भी मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। मंगलवार को आम आदमी पार्टी का दोहरा चरित्र सामने आ गया। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के हिंदू वोट बैंक के लिए वैष्णो देवी गए हैं और संजय सिंह मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति करते देखे गए। टीएमसी की सारी राजनीति मुस्लिम वोट बैंक की है। इसलिए ममता बनर्जी ने अपने सबसे बड़े गुंडे कल्याण बनर्जी को जेपीसी में भेजा है। उन्होंने कांच की पानी की बोतल टेबल पर दे मारी, जिससे वह टूट गई और कांच बिखर गया। कांच के दो टुकड़े खुद उनके हाथ की उंगलियों में भी लगे हैं और दो उंगलियों में लगे, दोनों उंगलियों में दो दो टांके लगाने पड़े हैं। और उनके हाथ में जो कांच की बची हुई बोतल थी, वह उन्होंने जेपीसी के चेयरमैन जगदम्बिका पाल पर दे मारी। लेकिन क्योंकि जगदम्बिका पाल काफी दूरी पर बैठे थे, इसलिए उनको नहीं लगी, वह बाल बाल बचे। जेपीसी का नजारा ऐसा हो गया जैसे कोई आतंकी मीटिंग में घुस आया हो। भयंकर गाली गलौज पर उतर आया, क्योंकि वकीलों और रिटायर्ड जजों का एक प्रतिनिधिमंडल वक्फ बिल के खिलाफ दलीलें दे रहा था। कल्याण बनर्जी ने उन्हें टोकते हुए कहा कि इन वकीलों और पूर्व जजों को क्यों बुलाया गया है। इस पर उनकी भाजपा के बंगाल के ही सांसद अभिजीत मुखोपाध्याय से टोका टोकी हो गई। उन्होंने कहा, उपाध्याय ने, कि भाई तुम अपनी टर्न पर बोलो। जो लोग आए हैं अपनी दलीलें देने के लिए, अपना पक्ष रखने के लिए, उनको अपना पक्ष रखने दो। लेकिन हमेशा ये होता है, जब भी जेपीसी की मीटिंगें हुई, जो भी वक्फ बोर्ड के बदलाव के पक्ष में दलील देता है, कल्याण बनर्जी उस पर टूट पड़ते हैं। कल्याण बनर्जी ने कोलकाता हाईकोर्ट के पूर्व जज और सांसद अभिजीत मुखोपाध्याय को गालियां निकालना शुरू कर दिया और गुस्से में पानी की बोतल टेबल पर दे मारी। इससे पहले भी गुजरात और महाराष्ट्र में जो जेपीसी की बैठकें हुई, वहां पर भी कल्याण बनर्जी ने गुंडाई दिखाने की कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मुंबई में मुसलमानों की गुलशन फाउंडेशन ने बिल के पक्ष में बोला,
मोदी सरकार जो संशोधन बिल लाई है वक्फ बोर्ड का, उसके पक्ष में बोला और कहा कि यह जरूरी है क्योंकि संपत्तियों पर बड़े मुस्लिम लोग जो पैसे वाले हैं उनका कब्जा हो गया है। तो कल्याण बनर्जी ने उनसे बदतमीजी की और उनसे बदतमीजी करते हुए कहा कि आप मुस्लिम होकर के बिल का समर्थन कर रहे हैं। गुलशन फाउंडेशन ने तो बाकायदा कल्याण बनर्जी के खिलाफ मुंबई में एफआईआर दर्ज करवाई है क्योंकि उनके साथ मीटिंग में बदतमीजी की गई। यह वही कल्याण बनर्जी हैं जिसने सभापति और देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री की थी। राहुल गांधी का ओछापन भी दिख गया था। वह मिमिक्री का वीडियो बनाकर मजा ले रहे थे, लेकिन देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और बाकी सब देश के बड़े नेताओं ने, बड़ी हस्तियों ने कल्याण बनर्जी की और राहुल गांधी की भी ओछी हरकत की निंदा की थी। ये पिछले साल दिसंबर का 2023 का मामला है। जगदीप धनखड़ ने तो तब खून का घूंट पी लिया था, लेकिन कल्याण बनर्जी ने अब जो कुछ किया है वह माफ करने वाला नहीं है। जेपीसी ने एक दिन के लिए कल्याण बनर्जी को मीटिंग से बर्खास्त कर दिया। वो तो ठीक है, लेकिन उतने से काम नहीं चलने वाला। जेपीसी के अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने मीटिंग में हुआ सारा वृत्तांत लोकसभा स्पीकर को लिख करके भेज दिया है। उसकी कॉपी राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ को भी भेजी गई है। उच्च स्तर पर हिंसक सांसदों के खिलाफ कड़ा नियम बनाने पर विचार शुरू हो गया है। संसद के शीतकालीन सत्र में कड़ा कानून बनाने, कड़ा नियम बनाने का प्रस्ताव पेश किया जा सकता है, जिससे हिंसक प्रवृत्ति वाले सांसद को बर्खास्त करना भी आसान हो जाएगा। ऐसा कड़ा नियम संसद के दोनों सदनों के लिए बनाए जाने का प्रस्ताव है। टीएमसी के सांसदों और विधायकों की संसद से लेकर सड़क तक हिंसक राजनीति देखने को मिल रही है और ये पहली घटना नहीं है। इससे पहले आप देखिए पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनावों के बाद क्या हुआ था, अभी लोकसभा चुनावों के बाद क्या हुआ था, चुनावों से पहले क्या हुआ था। लगातार तृणमूल कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता अपने विरोधियों की हत्या कर रहे थे, खून का खेल खेल रहे थे, जिससे भारतीय जनता पार्टी के अनेक कार्यकर्ताओं की हत्या की गई। भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, कांग्रेस और सीपीएम के कार्यकर्ताओं की भी हत्याएं हुई हैं। अब हिंसा की राजनीति संसद में पहुंच गई है तो सारे देश के लिए चिंता का विषय बन गया है और अच्छा होगा कि ऐसा नियम बनाया जाए कि संसद के भीतर, संसद की कमेटियों में हिंसक प्रवृत्ति वाले सांसदों को बर्खास्त किया जाए। मित्रों, उम्मीद है मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक और शेयर कीजिए। अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद दीजिए। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में किसी अन्य विषय के साथ। तब तक नमस्कार।